लास्ट में छोड़ते समय तुम्हारा करा देंगे सवाल। ओके, नाउ कम टू ट्रायंगल्स, जिसमें हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया देख लिया है। अब आगे देखिए, थ्योरम 6.3 देख लिए। लेट अस कम टू नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.4 पे आओ। नाउ थ्योरम 6.4, ये कौन सा क्राइटेरिया है? इफ इन टू ट्रायंगल्स side of one triangles are proportional to sides of other triangle, then the corresponding angles are equal. Side similarity criteria. If in two triangles, sides of one triangle, sides of one triangle are proportional, जब करस्पॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं, बस तीन साइड तीन के इक्वल हो जाएं, तो वो चाहे टेढ़ा रखा हो कैसा भी रखा हो, बस थ्री साइड्स इसकी थ्री साइड उसके प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो हम कहेंगे देन देयर थ्री एंगल्स आर इक्वल। साइड अगर हमें प्रोपोर्शनल दी है तो इससे हम कंक्लूड कर लेंगे कि इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। चलो नाउ sides of one triangle are proportional to sides of other triangle, then the corresponding angles are equal. The corresponding angles are equal. Hence and hence two triangles are similar. इसका मतलब समझो, कहा गया है ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या ए बी सी में और डी ई एफ में क्या इनके तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं? क्या जो ए बी अपॉन डी ई है, देखो ए बी अपॉन डी ई, वही क्या ए सी अपॉन डी एफ है प्रियांशु? और क्या वही बी सी अपॉन ई एफ है? ऐसा आसानी से देखा जा सकता है, ये 2:1 का रेशो है। एंड हेंस देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर यहाँ 60 बन रहा है, यहाँ 70 बन रहा है और यहाँ 50 बन रहा है, तो ये हो गया 180। तो जिसके जिसके बीच में जो जो साइड्स करस्पॉन्ड हो रही हैं उन्हीं के बीच यहाँ भी 70 बनेगा। कोई भी तीन साइड किसी तीन के प्रोपोर्शनल हो सकती है, लेकिन एंगल करस्पॉन्डिंग ही लिया जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल, इसे हम इम्प्लाई करेंगे एंड ऐसे प्रूव कराएंगे तब करवाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। और एंगल फर्दर इट इम्प्लाइज एंगल ई किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। और एंगल एफ किसके इक्वल होगा?
50 degree. As three angles are equal and the three sides are proportional, so 6 criteria are met as the two triangles are similar. ये चीज हम करेंगे, मतलब सवाल ऐसे करेंगे, पहले प्रूव कर लें. So as in triangle ABC and triangle DEF, three corresponding sides are proportional and three corresponding angles are equal. So triangle ABC is similar to triangle DEF. ये बात समझ आ गई? It is कैसे कर दिया? जब तुमने ये लिखा, जब ये प्रूव कर लोगे, तब तुम ये सब करने के लिए बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज करोगे. कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे? बाई ट्रिपल एस से ये चीज तुम हासिल कर सकते हो. ये भी हम प्रूव करा देते हैं. बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब जरा देखो, तो दिया क्या क्या है? हमको दिया है एक ट्रायंगल ABC और दूसरा कौन सा दिया है? DEF. ABC DEF. तो गिवन में लिखो, गिवन में दिया है AB अपॉन DE is equals to BC upon EF is equals to CA upon FD. कल वाली कॉपी आप लोगों की चेक नहीं हुई है. इतनी बात होगी. जहां पर AB किससे छोटा है बताओ? AB is स्मॉलर देन डी. प्रोपोर्शनल तो है लेकिन पहला वाला ट्रायंगल छोड़ना है. ये तो समझ में आ गया. तो अब हमें क्या करना चाहिए? टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? प्रूव करने में हमें तो सिमिलरिटी ही प्रूव करनी है. तो टू प्रूव एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B और एंगल F इज इक्वल टू एंगल C. हेंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. ये चीज सही है. पहले तीनों एंगल तो इक्वल करना पड़ेगा. जैसे मैंने ट्रिपल ए में तीनों साइड प्रोपोर्शनल की थी कि नहीं की थी? अब इसमें उल्टा काम करना है. एक तरह से उसी का कन्वर्सी तो है ये. तो अब प्रूफ देखो. प्रूफ में वही काम करो. कट AB इज इक्वल टू DP और कट AC is equals to DQ. Cut AB is equals to DP and इसी तरीके से AC is equals to DQ and join PQ. और किसको किसको ज्वाइन कर दो? PQ को ज्वाइन कर दो. जॉइन PQ. यहां तक की बात हो गई. अब जरा देखो हमको क्या दिया गया है. दैट इज AB बाई DE दिया है. AB बाई DE दिया है. किसके इक्वल है बताओ? यहां से देख के बताओ. AB बाई DE CA बाई FD के इक्वल. तो प्रूफ देखिए इक्वेशन 1 से. AB बाई DE इज इक्वल्स टू, तुम CA की जगह AC भी लिख सकते हो, चल जाएगा, क्योंकि तुम करस्पॉन्डेंसी नहीं तोड़ रहे हो. और DF कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? उसी रेशो में इधर का उधर कर दिया. दोनों चीज बदला नहीं ना. ठीक है. ये किससे लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम 1. मुझे बताओ
हर्षवर्धन AB की जगह क्या लिखोगे यहाँ से देख के बताओ? DP बाई DE। और AC की जगह DQ बाई DF। देख लो, DP बाई DE, इन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड इन्वर्टिंग उल्टा काम कर रहा है। एक है कि DPT में एडिंग 1 करते हैं, उल्टा चलना हो सकता है, ये किया जा सकता है लेकिन करेंगे नहीं। इसको हम सीधा ही लिख देंगे कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि दिस बाई दिस, अब मर्जी है तो कर लो, अदरवाइज करता कोई नहीं। और दिस बाई दिस, इन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड इन्वर्टिंग, इतना मैं लिख देता हूँ, करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब इन्वर्ट करोगे और तुम DE में से DP घटा दोगे तो क्या PE नहीं आ जाएगा? तो इन्वर्ट करो जरा, इन्वर्टिंग DE बाई DP, अब वो क्या है? DF बाई DQ। अब बोलो क्या करो? सब्ट्रैक्टिंग 1, जिज्ञासा इसमें से एक घटाओ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो जरा देखो, DE बाई DP माइनस 1, DF बाई DQ माइनस 1, DE माइनस DP अपॉन DP और DF माइनस DQ अपॉन DQ। सही है? D माइनस DP क्या है किसान? PE। तो लिखो PE बाई DP अविश। DF माइनस DQ क्या है? QF। तो QF अपॉन DQ। अब फिर से इसे पलट दो, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। तो DP बाई PE, इट इज DQ बाई QF। इससे दीपिका तुम्हें क्या इन्फर होता है? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? DP बाई PE इज DQ बाई QF। हमको उतना पता नहीं है, थोड़ा सा पूछना था। इससे क्या कंक्लूड हो रहा है? कनिष्का बताओ। यस, हाउ इट इज? यस, इट्स बाई कन्वर्स ऑफ BPT। जब 1/2 इज 3/4, तो कन्वर्स तो लग ही सकता है, नहीं लग जाएगा भाई कन्वर्स ऑफ? सही है सर। अगर डायरेक्ट यहाँ कन्वर्स लगाते तो इसी सकते हैं आप यहाँ भी लगा सकते हो, सब लोग यहीं लगाते हैं। मैंने बस पहली बार था तो एक बार और करा दिया कि शायद भूल गए हो तो करा दिया है यही चीज। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, जैसा इन्होंने बताया, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? PQ इज नाउ पैरेलल टू EF। यहां तक की बात है। अब आगे देखो, जब ये पैरेलल है तो क्या PE के इक्वल हो गया? हो ही गया। और बोलो QF के इक्वल हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे देखो, अब जरा देखो, तुम लोगों को इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। और क्या तुम्हें डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता है? भाई हमारा ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल कहाँ चला जाएगा? वो भी तो एंगल सम प्रॉपर्टीज में दो अगर इक्वल हो गए तो तीसरा हो ही जाएगा। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इफ इन स्मॉलर ट्रायंगल एंड लार्जर ट्रायंगल, if two angles are equal then the three sides are proportional। तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी?
प्रोपोर्शन, ये तो समझ गया ना, ये पहला ही वाला क्राइटेरिया है, थ्योरम 6.3 है ये। तो लिखो इस चीज को, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, थ्योरम 6.3, इसमें दो ट्रायंगल मानो, एक छोटा ट्रायंगल मान लो इसी में, और एक बड़ा ट्रायंगल ऐसे मान लो, और ये मान लो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। आसना समझ में आ गई इतनी बात? सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, चेक करो। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जब दो एंगल दो के इक्वल है तो क्या तीन साइड प्रोपोर्शनल हुई? तो क्या लिखोगी बताओ? ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है, इसको तुम DE मानो और इसे क्या मानो? DP, DP बाई DE मानोगी कि नहीं? बड़े वाले को क्या मानोगी? DP बाई, और बड़ा वाला लो DE, इसमें भी यही करो, DQ बाई DF, DF। और अब बताओ इसी तरीके से ये कौन सा है? PQ बाई, है ना? तो PQ बाई, यहां तक सही है? तुम मुझे बताओ आसना, DP की जगह तुम क्या लिख सकती हो? DP क्या है? ये भी है, देखो यहां। तो पुट DP is equals to AB and DQ is equals to AC, that is by construction type। तो by construction ऊपर में डालो, AB by DE और is equals to AC by DF, सही है? इज इक्वल्स टू, यहां तो कुछ नहीं रख सकते, PQ को क्या रखेंगे? PQ को थोड़ी कुछ माना था। PQ बाई EF, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पहली इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन से तुलना करो, क्या वहां पर AB बाई DE है? क्या वहां AC बाई DF है? फिर अगर मान लो कोई भी एक ही चीज ले लो, मैं कहता हूं पूरा मत लो, इतना ही ले लो और इसमें भी इतना ही ले लो। सो इफ AC बाई DF BC बाई EF के भी इक्वल है और AC बाई DF PQ बाई EF के इक्वल है, तो क्या BC बाई EF PQ बाई EF के इक्वल नहीं हुआ? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज उसके इक्वल और यहाँ पे भी वही चीज इसके इक्वल, तो कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मुझे बताइए क्या लिखेंगी कनिष्ठा? अगला स्टेप क्या लिखेंगी? PQ upon EF हाँ is equals to BC upon EF। सही बता दिया। PQ अपॉन EF इज इक्वल्स टू EC BC अपॉन EF। अब ये EF अभिनव कट गया और अब बताओ PQ इज इक्वल्स टू किसके आ गया? BC। अगर PQ BC के इक्वल है तो क्या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ? कॉन्ग्रुएंसी लग गई ना। दो तो तुमने बाई कंस्ट्रक्शन ही कर दिए, तो तीसरा प्रूफ भी कर दिया, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट। फर्दर भी लिख लो, चाहे फर्दर लिखो, PQ इज इक्वल्स टू BC, DP इज इक्वल्स टू, DP किसके इक्वल है? AB, और साथ में DQ किसके इक्वल है? AC। ये बाई कंस्ट्रक्शन था। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, अविश ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगाओ जरा क्राइटेरिया। इन ट्रायंगल ये कंपेयरिंग ये कर लिया तो ये आ गया। ये सब इन ट्रायंगल में ही है। इन ट्रायंगल DPQ
एंड ट्रायंगल एबीसी, तभी तभी ये संभव हो पाएगा जब सब कुछ लिख लिया। हाँ बोलो। By triple S congruency rule, triangle DPQ is congruent to triangle ABC. ट्रायंगल अच्छा बताया तुमने, डीपी क्यों पहले बोला, क्योंकि डीपी के साथ सब ये पहले लिखे हुए इज कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल एबीसी। और अगर ये छोटा वाला इस छोटे के इक्वल है तो क्या सीपी सीटी से पीपी के इक्वल हो जाएगा? अब पी क्या ई के इक्वल है? कहीं है पी ई के इक्वल? तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? तो हमारा ट्रिपल ए बनने लग गया, क्या बनने लग गया? सो बाई सीपी सीटी एंगल, देखो इसी में डीपी क्यू में डीपी क्यू इट इज इक्वल टू किसके इक्वल? एंगल बी, सही है। बट डीपी क्यू किसके इक्वल है? उसको भी तुम कुछ नाम दो, थर्ड इक्वेशन दे दो। बट डीपी क्यू किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू एंगल ई। दिस इंप्लाइज एंगल बी किसके इक्वल हो गया? ई के इक्वल हो गया। सिमिलरली स्वाति, सिमिलरली बताओ क्या होगा? सिमिलरली बताओ दीपिका। सिमिलरली में वो नहीं लिखा जाएगा, सिमिलरली सी इज इक्वल टू एफ, सही ना भाई? तुमने बी को ई कर दिया सब जस्टिफाई करके, तो वैसे सी पी सी टी तो इधर भी लगती है कि सी क्यू के इक्वल क्यू एफ के इक्वल, तो सी एफ के इक्वल नहीं हो गया? तो सिमिलरली में क्या लिखोगी बताओ? एंगल C is equals to angle F and by ASP property of ASP लगा दो, by ASP property angle sum property angle A is equals to angle D, तो तीनों क्राइटेरिया आ गया कि नहीं? Hence triangle ABC is similar to triangle DEF। यहाँ तक समझ आ गया? ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया बुक में तो जस्टिफाई करा दिया, जिससे एक लेवल आपका हाई हो जाए, हायर क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर सके, इसलिए कराया। पूछा नहीं जाता है, ठीक है? हम भी नहीं पूछेंगे, आपको आज ये चैप्टर खत्म कराएंगे। हैंस आगे की बात देखो, हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सही है? चलो, तुम लोगों ने ट्रिपल एस क्राइटेरिया सीख लिया, डियाना एक बार रिपीट कर दो, आगे बढ़े। Sides of two triangles are proportional to side of other triangle ठीक है, sides of two triangles are proportional बस to each other। to each other। ये भी कह सकती हो sides of one triangle are proportional to side of other triangle। Then corresponding angles of the triangles are equal, hence the two triangles are similar। सही है, hence the two triangles are similar। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ से। हाँ लास्ट में ASP लगानी, क्या लास्ट में A को चाहिए ASP लगानी जरूरी थोड़ी सी। जरूरी नहीं है, उसी से आ जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, इम्प्लाई सिमिलरली कर दो, उतना कोई वो नहीं है। चलो, अब आप लोग अगली थ्योरम पे आओ। ट्रिपल एस के बाद की अगली थ्योरम देखो। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 6.5 पे।
तो ये कौन सा क्राइटेरिया, ये एसएस होगा। देखिए थ्योरम 6.5, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the side including these angles are proportional, इसे कहते हैं SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल्स तो इक्वल हो बट साइड्स जो उसके साथ लगी हुई हैं, संलग्न भुजाएं, वो समानुपाती हो, कोण समान हो और संलग्न भुजाएं समानुपाती हो, तो दिए गए दोनों त्रिभुज समान होंगे। इसको भुजा कोण भुजा समानुपाती नियम कहते हैं। आगे देखो, दैट इज इफ इन टू ट्रायंगल्स, पहला छोटा लिया गया है मंगल और दूसरा देखो बड़ा ट्रायंगल, और ये भी कह रहा है कि एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, और ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, इतना ही दे रहा है। बी सी और ई एफ। चलो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अभिनव ध्यान से समझो, अभी तुमसे बुलवाएंगे। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle of other triangle, इतना हो गया, and the sides including these angles, and the sides including these angles are proportional, अगर वो proportional हैं, then the triangles are similar, then the triangles are similar। कल आप लोगों की सिर्फ एक ही क्लास है, 7 AM to 8:45 AM, वो भी मैथ्स की है। मैथ्स में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 चैप्टर तक स्कूल में पढ़ा जाएगा, हम लोग पढ़ के फिर आगे निकल जाएंगे, फिर साइंस में चलेंगे। चलो, यहाँ तक की बात हो गई। नाउ ध्यान दीजिए, अभी ना इसे रिपीट करो। One angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar। अब इस चीज को देखें, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एक पे नीचे लिखो, हाँ, वो नीचे लिखो। चलो, अब देखो, देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है कि AB बाई DE इज AC बाई DF। हाँ, ये लेस देन 1 है। इससे क्या पता चलता है कि AB छोटा है, लेस है। ऊपर छोटी चीज, नीचे बड़ी चीज, तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट इज, हमको इसमें ये प्रूव करना है कि अगर बाकी के भी 2 एंगल तुम प्रूव कर जाओ तो तुम ट्रिपल ए सिमिलैरिटी लगा सकते हो। एक तो तुमने देख लिया, एक दिया है, 2 और प्रूव कर ले जाओगे तो ट्रिपल ए लगा जाओगे, ठीक है। फिर भी ये सब हम बाद में देखेंगे, हमें बस ABC को DEF के सिमिलर प्रूव करना है। लेस देन 1 का मतलब है अगर AB छोटा है DE से, तो बोलो AB में भी DE का डिवाइड करो और DE में भी DE का डिवाइड करो, तो AB बाई DE क्या हो जाएगा बताओ, सही है।
लक्ष्मी जी कहें तुम दोनों की संपत्ति आधी आधी कर दी, तब भी रिद्धि अमीरी रहेगी, क्योंकि इसकी जेब में 100 है, तुम्हारे 50 है। 50 तो तब भी बचे, सही कि नहीं? तो इस तरीके से करना। अब जरा देखो, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इनका 10th का आज टेस्ट नहीं है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यहां तक की बात हो गई। प्रूफ देखिए, चलिए, तो आपको फिर वही काम करना है जो पहले किया था। कट DP इज इक्वल टू AB, कट DQ इज AC। तो तुम DP कट करो और DQ कट करो एंड ज्वाइन DQ। पहले DP लिखना चाहिए। कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC, ज्वाइन PQ। इतना कर दो। अब जरा देखो, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, मंगल, इनकी कॉन्ग्रुएंसी स्टेब्लिश करो। एंगल A is equals to angle D. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है। कोई क्राइटेरिया नहीं मिल रहा कॉन्ग्रुएंसी के लिए? हाँ बोलो मौजी। एंगल सॉरी DP इक्वल टू AB, DP इधर मत बोलो, इधर ABC लिखा है, AB पहले बोलो, इस GP। तो ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, AC इक्वल टू DQ, और AC किसके इक्वल हुआ? DQ DQ, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हुआ। क्राइटेरिया लगाओ, बाय SS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गई बात? देखो S A S बन गया कि नहीं? सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ। यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा देखो, जब ये चीज हो गई तो ABC is congruent to DPQ। तो अब जरा देखें कि यहां पे देखो, AB को तुमने किसके बराबर कट किया? तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं? इसे इक्वेशन 1 डालो। देखो AB की जगह तुम DP लिख सकते हो और DP बाई DE लिख देना, और साथ में AC की जगह DQ बाई D और सीधा कन्वर्स लगा देना। उतना क्यों करना कि इन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1, इन्वर्टिंग, उतना क्यों करना? सीधा भी लगा सकते हो, बहुत लोग लगाते हैं, लगा ही देंगे। अच्छा, यहाँ पे तुम देखो, कहीं तुम B को P के इक्वल तो नहीं समझ रहे हो CPCT से? ये जो एंगल B है, क्या वो P के इक्वल है? और C किसके इक्वल है ये बताओ? ऐसा CPCT से हुआ, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दैट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो भाई CPCT क्या हुआ? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल DPQ और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल DQP। आगे देखो, नाउ पुट, कुछ चीजें पुट करनी है। यह हटा दे मनित की, इसमें से कुछ देखना है तुम्हें, ऊपर जो लिखे क्वेश्चंस। अब देखो, नाउ यहां तक की बात हो गई, इसको भी तुम लोग कुछ मान लो। इक्वेशन नंबर 2, नाउ AB by DE it is equals to AC by DF, that is equation 1. Put AB is equals to DP, AC is equals to DQ, that is by construction किया था। तो DP by DE is equals to
DQ बाई DF, देख लो DP बाई DE, छोटा बटे पूरा और छोटा बटे पूरा। जब ये दिया हो तो बोलो क्या लगाओगे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, साइज प्रोपोर्शनल है तो जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल हो जाएगा। बीपीटी एंगल DPQ, सॉरी PQ इज पैरेलल टू EF, तो एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल DQP किसके इक्वल है? एंगल F। ऐसा क्यों है? दैट इज संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया, ये इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की तुलना करने पर, अब उनके कंपैरिजन करो, तो तुम्हें क्या पता चल रहा है? B भी DPQ के इक्वल है, E भी DPQ के इक्वल है, तो क्या B E के इक्वल नहीं हुआ? सो बाय इक्वेशन नंबर 2 and 3, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अविश और कौन किसके इक्वल हुआ? एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, क्योंकि कंपेयर कर लिया। फर्दर एंगल A तो D के इक्वल दिया ही हुआ है ना। फर्दर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन, so this implies triangle ABC is similar to triangle DEF by ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो हम प्रूव कर चुके हैं तो यूज भी कर सकते हैं। तो भाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कुछ पूछना है हर्षवर्धन तो पूछ लो, समझ में आ गई ना? है आसान चीज, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली, अब बस वैल्यू प्लेस करने के बाद कंपेयर कर, आएगा कहीं नहीं है कुछ। अब आगे देखो, नाउ क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ बोलो। तो SAS कहाँ लिखे? हैं? SAS सिमिलरिटी। SAS दिया था और हमने प्रूव कर दिया, तो SAS ही तो प्रूव हुआ। जो दिया होता है वो क्राइटेरिया होता है। दो साइड और एक एंगल की झोपड़ी बनी है, जो दिया है वो क्राइटेरिया है। हम उससे कहीं भी पहुंच जाए, हमने प्रूवन क्राइटेरिया से चीजें कर ली, लेकिन वहां तो पहुंचे जो चीज प्रूव कर ली थी। जैसे तुमसे कहा जाए 5 + √2 इज इरेशनल, तो क्या तुम अब √2 को अलग से भी प्रूव करने लग जाओगे क्या? वो तो बस P/Q मान के कर लिया जाता है। एक चीज प्रूव है तो वहां तक पहुंच जाओ बस। तो वो मालूम था हमको, तो वहां तक पहुंच गए। ऐसे होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 4 कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया तो कराएं, फिर जो चीज छूट गई वो करा दें। करा लिया, चलो एग्जाम्पल 4 हो गया है। 5 देखो, 5 का कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ तो 5 से करो। एग्जाम्पल नंबर 5 नाउ एग्जाम्पल 5 पे आइए। दिया गया है कि आपको 3 साइड्स प्रोपोर्शनल दी हैं। ये देखो, एक है और एक बड़ा ट्रायंगल है। तुमको करस्पॉन्डेंस खुद ढूंढनी है। 3.8 और 7.6 उधर लिखा है, जरा चेक करो, बिल्कुल एक तरफ नहीं लिखा है। 3√3 और ये 6√3 और दैट इज 6 12, तो इसे ABC कहा है और इसे क्या कहा है? PQR। देखो अब तुम चलो, मान लो A B से C चल रही हो, 3.8 से 6, तो यहाँ क्या से क्या चलोगी रिद्धि? R Q P। हाँ, तो उसका डबल से चलो,
और ऐसे चलो इधर भी 12 पे पहुंच जाओ, तो यहां से चलो यहां चल दो। समझ में आई बात? तो क्या लिखे? इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें क्या लिखे? इन ट्रायंगल आर क्यू। सही, चलो ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, in triangle ABC and triangle RQP, तो AB बाई मोजिद क्या लिखे बोलो? AB बाई AB by RQ. RQ is equals to 3.8 अपॉन 7.6 जो कि 1/2 आ गया। अगला क्या बोलोगे? अगला बोलो मोजिद। BC by Q. सही है, BC बाई क्यू भी तुम जानते हो चीजों को। BC बाई, इसमें B से C गया, उसमें Q से P आ, 1/2। स्वाति एक और बोलो। AC हाँ, AC अपॉन PR तुम नहीं जानती चीजों को, बोलो। AC अपॉन RP। हाँ, ये देख के नहीं बता रहे, ये अंदाजे से बताते हैं। RP AC कितना है? 3√3 और RP कितना है? 6√3। तो कितना आ गया? ये भी 1/2 आ गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला, ये लो, इससे ये पता चला कि AB बाई RQ is BC बाई QP is AC बाई RP हाफ। देखो डियाना, ये 1 से छोटा ही है, जब छोटे और बड़े की तुलना होती तो हाफ आया, 1 छोटा है। तो अब बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अनुष्का अगली लाइन बताओ। Triangle ABC is हाँ, ट्रायंगल ABC is similar to triangle RQP, और इसके एंगल्स दिए हैं 80 और 60। ये 80 दिया है और ये 60 दिया है। तो अगली लाइन बताओ अनुष्का। Angle BAC is equals to angle QR. फ्री एंगल है, तुम एक एक के भी नाम बता सकते हो, बोलो। Angle A is equals to angle R. एंगल A is equals to एंगल R ना, सो एंगल A is equals to एंगल R। क्यों? क्योंकि दैट इज इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। इक्वल तो दिखाई दिया, तो क्या लिखोगे इसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और कभी प्रोपोर्शनल दिखाना हो, एंगल दिया हो, तो लिखना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर प्रोपोर्शनल दिखाए, ये ना लिखना प्रोपोर्शनल होती, प्रोपोर्शनल तो दिखा ही रहे, प्रोपोर्शनल दिख रहा, बस लिखना करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, अब A कितना दिया चेक करो, 80। तो R कितना हो गया? 80 हो गया। और चेक करिए B कितना दिया है? 60. तो B इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया? Q। इसका भी यही रीजन है, जबकि B दिया है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल Q हो गया। और ABC मिल के कितना होता है? या तुम्हें क्या क्या चाहिए था, कौन कौन सा चाहिए था? तो PQR ही लिख लो, उसी पे SP लगा दो। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इट इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो P तो पता नहीं, Q 60 डिग्री है, R 80 डिग्री है, 180 डिग्री हुआ, तो 140 डिग्री। तो एंगल P किसके इक्वल हो गया? 40 डिग्री। अगला सवाल देखिए। नाउ एग्जाम्पल 6 देखिए कनिष्का
और थोड़ा सा मेरी मदद करिए। 6th क्वेश्चन पे आओ। See, it is given कि एक डायग्राम दिया है, बहुत सावधानी से चलना इस सवाल में। आधे लोग गलत बताते हैं, इसलिए जो भी करना सावधानी से करना। ए ओ बी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ओ सी। सभी एग्जाम्पल में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी डॉट ओ डी। तुमको प्रूव क्या करना है? टू शो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। प्रूव कराओ, पेन मिलेगा। चलो बताओ। OA upon OC, OC is equals to is equals to, तुमने तो मुंह की बात छीन ली। अनुष्का तुम भी बताओ। OD अपन, अच्छा क्योंकि OD ऊपर है तो OD अपॉन OB। तुमने OB पहले बोला था, सही है। ये चीज हो गई। आगे बताओ। इन ट्रायंगल OAD, बोलो। ओ, क्योंकि कौन कौन सा किसके इक्वल है? OA बाई OC आ रहा है, तो तुमने सही बोल दिया। उसी तरह से लोगी भी, जैसे इसमें OA बाई OC आ रहा है, तो तुम यहां से O से A चली तो O से C चली, तभी तो आगे चलना पड़ेगा कि नहीं। ये नहीं कि इधर O से A चले तो O से B नहीं चलना है। जैसा आ रहा OD बाई OD, तो तुम्हारी मर्जी OD ये आ रहा है, OD बाई OB तुम जैसे चलो, AOD भी चल सकते हो और COB भी चल सकते हो, वरना ये ऐसे चल दिए OA चल के फिर फालतू वाली चीज लिख दी, OC चल के फालतू चीज लिख दी, सही कि नहीं। तो ट्रायंगल OCB, आगे बताओ। हाँ बताओ। अच्छा वो तो जो ऊपर है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD, OA अपॉन OC इज OD अपॉन OB, प्रूव्ड अबव। और बोलो। ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ आगे बोलो। हाँ सही बताया तो, बिल्कुल उसी क्रम में चली हो। AOD COB, एंगल AOD इज एंगल COB। आगे बोलिए। यस दैट इज, ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल OAD is similar to triangle
ओ सी बी, और पूछ क्या रहा है। चलो इतना हो गया, ये तुमने सिमिलर कर दिया। तो सिमिलर अगर हो गए हैं तो आगे की बात करो। एंगल OAD equals to angle OCD. यस दैट इज, क्या ए फ्री एंगल है तो तुम इसका लाभ उठाओ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा क्यों होगा? Corresponding angles of similar triangles. सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आगे बोलिए। Angle B is equals to angle B. सही है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये दोनों प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग एग्जाम्पल 7 कनिष्का हो चुका है कि नहीं हुआ है? एग्जाम्पल 8 पर चलते हैं। ये लो एग्जाम्पल नंबर 8 पे आओ। चलिए प्रभात, कुछ चीजें दी हैं, कुछ पूछी गई हैं। ये देखो, ये मीडियन वाला क्वेश्चन है। क्या तुमको मालूम है मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिलाओ, ये देखो। और ट्रायंगल का क्या नाम है? ABC। मीडियन का क्या नाम है? CM। और यहां देखो, दैट इज QPR। R से मीडियन ड्रॉ किए। और मीडियन का क्या नाम रखा है? RN। सही है। मीडियन का मतलब क्या होता है? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मिड पॉइंट पे मिला दे लवनिका तो मीडियन हो गया। सही है। चलो अब देखो, कुछ चीजें दी गई हैं और कुछ प्रभात बताएंगे। चलिए 3 पार्ट इसमें प्रूव करना है। CM एंड RN आर मीडियंस, ऐसे दिया है। CM and RN are medians. Medians of triangle। ये भी नहीं दे रहा है कि सिमिलर है। ABC and PQR। ठीक है, चलो। इफ ABC is similar, सिमिलर दे रहा है। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AMC is similar to triangle PNR to prove। AMC देख लो, ये AMC और दूसरा कौन सा है? PNR। सही है, AMC समझ गए, और ये PNR। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। ट्रायंगल PNC एंड PNR। अच्छा, उन्हीं को ले लो, क्या करो? जिगिशा, Triangle AMC similar to triangle PNR. वो तो करना है प्रूव। AM upon PN equals to MC upon NR equals to AC upon PR. आप बता। In triangle AMC and triangle AMC ना लो, AMC ना लो, पहले यही लो जो दिया। सही है। हाँ बोलो। In triangle ABC हाँ वही लो। and triangle इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, PQR। बोलो। AC upon RE
AC तुम तो बता ही, AC के बाद RP बता रहे हो, बिल्कुल उल्टे पुल्टा बोल रहे हो। आप बोलो कौन बता सकते, प्रभात बताओ आगे। AC upon PR AC अपॉन PR इज इक्वल टू, ये तो सही किया, और बोलो AB upon PQ AB अपॉन, अब तुम ले जाओगे चीज, AB अपॉन PQ। देखो इन्होंने बताया AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR। क्या आप मुझे बताएंगे कि AC किसके इक्वल है? ये AC अपॉन PR। AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? और यहां से PQ किसके इक्वल है? क्योंकि मीडियन है। अच्छा, कोई भी दो चीज सिमिलर होती है तो और क्या चीज यहाँ पे पता चल रही है? भाई तुमने बता दिया कि दिस साइड प्रोपोर्शनल है, दिस साइड, और भी कुछ है बताने को? एंगल A इज इक्वल टू एंगल, सही है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ऐसा क्यों लिखा मैंने? Corresponding angles of similar triangles are equal and corresponding sides of similar triangles are proportional। ये लिखना पड़ेगा, लिखो corresponding sides of similar triangles are proportional and corresponding angles of similar triangles are equal। यहां तक की बात हो गई। अगली लाइन बताओ प्रभात। अभी अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा बताओ, अभी कहाँ डाल दिया तुमने? ट्रायंगल ANC मंगल आगे करा। A is to AB is equals to 2AM अच्छा, AB is equals to 2AM, और बोलो and PQ is equals to 2PN 2PN, that is medians of triangle given। आगे बोलिए। ये भी एक इक्वेशन ही मान लो, चलो 2AM upon 2PN is equals to बस इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन बना ली, इसमें पुट कर दो। तो इसमें क्या लिखोगे? AC बाई PR, AB की जगह क्या पुट करोगे? 2M। बहुत आसान है, जो दिया था उसी से हमने सिमिलरिटी अपने मतलब की निकाली। ये वाली फालतू की साइड नहीं ली, इसकी कोई जरूरत थी क्या? हमने अपने का मतलब वाली ये लिया, उसको डबल कर दिया, ये लिया उसको डबल कर दिया। तो बताओ AB की जगह क्या लिखा? 2AM। PQ की जगह क्या लिखा? 2PN। तो वही तो लिखने जा रहे हैं। AB की जगह क्या लिख देंगे? 2AM और इसकी जगह 2PN एंड A तो P के इक्वल है ही है, तो ये 2 से 2 कट गया। तो अब मुझे बताओ कि AC बाई PR इट इज AM बाई PN एंड A इज इक्वल टू P। ध्यान दीजिएगा आशना, AC बाई PR इज AM बाई PN एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। कौन सा क्राइटेरिया? वैसे बना कि नहीं? क्योंकि अगल बगल की साइड और बीच का एंगल। सो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, जो वो कह रहा वो लिख दो, AMC is similar to triangle PNR। अब जरा देखो सेकंड पॉइंट को रिद्धि प्रूव कराओ। That is CM by RN
इट इज ए बी बाई पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 है। प्रूफ बोलो, इसी की हेल्प लो ना, करो। सीएम इक्वल नहीं होता सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी में कहाँ तुम इक्वल? हाँ हाँ, सीएम बाई, ठीक बोल रही हो। तो सीएम बाई आर एन ये किसके इक्वल हुआ? ए भी यहाँ कहाँ है? ए सी बाई पी आर। अब ये इक्वेशन लिखो 3, ए सी बाई पी आर। और कहीं लग रहा है तुम्हें? कहाँ लग रहा है? लिखा भी नहीं। यहाँ भी ए सी बाई पी आर। तो बोलो क्या सी एम बाई आर एन ए बी बाई पी क्यू के इक्वल हो जाएगा? बताइए। मतलब इसी का क्राइटेरिया ले लिया और फिर कंपेयर कर दिया। चलो ना आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सो अब देखो, कंपेयरिंग कौन कौन सी इक्वेशन मौजूद कंपेयर करें? Equation number 1 and 3. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इन दोनों को कंपेयर करो। So 2 is B. 3 है, सॉरी, 1 and 3। तो दैट इज ए सी बाई पी आर दोनों में। तो सी एम बाई आर एन किसके इक्वल हुआ है? इट इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, तो दोनों तरफ है। ए बी बाई पी क्यू, हैंस प्रूव। थर्ड देखो, मेरा तो डायग्राम ही मिट गया। थर्ड को आशना तुम प्रूव करा दो बिना पेज पलटे तो तुम्हें इनाम है। पेज न पलटना, और जैसे फर्स्ट कराया था वैसे ही कराना। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, हिंट भी दे रहा हूं। ये देखो, दैट इज पी आर क्यू, दैट इज एन। चलो कराओ। तुम्हें प्रूफ क्या करना है? तुम्हें सी एम बी वाला और किसके आर एन क्यू, उधर वाला किया था, अब इधर वाला करना है। सी एम बी टू प्रूव triangle CMB is similar to triangle RNQ। बोलो, प्रूव कराओ। हाँ, सी भी लेना चाहते ले लो, वही ले लो। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ी तुम्हारी मदद भी करें। चलो कराओ आगे। ए भी लेना चाहते हो? देखो, ए बी, आगे बोलो। तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, बोलो डियाना। ये ए बी अपन पी आर कर रही है, एलजेब्रा ही नहीं पता इनको। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी। बढ़िया काम कर रही हो, आगे बोलो। तुम भी कहाँ पे कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? यहाँ से नहीं देख पाती हो? ये एंगल इसके इक्वल आ गया, सही कि नहीं? ये नहीं कह दो ये हम तो इसके मानेंगे, हमारी दादागिरी है। चंपत रहा है हो क्या राम मंदिर?
है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है, करस्पॉन्ड्स तो करोगे कि नहीं जो चीज है। ये क्यों है? वही रीजन, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are proportional and corresponding angles of similar triangles are equal. Corresponding sides of similar triangles are proportional और corresponding angles equal. अगला स्टेप बताओ, प्राइस नहीं फिर भी दिया ना, बताओ। दीपिका बताओ। AB AB equals to BM, इज इक्वल्स टू, 2BM. बहुत अच्छी बात है, 2BM PQ equals to 2QN. PQ is equals to 2QN, medians of respective triangles, medians of respective triangles। आगे बोलो, अब इसे भी इक्वेशन कर लो कुछ, 4 BC upon QR. दैट इज, इसी में पुट कर दिया, तो तुम पुट तो करो, 2BM upon 2QN. पुट इन इक्वेशन नंबर 4, हाँ तो 2BM अपॉन इट इज इक्वल्स टू BC upon QR. QR, और B तो Q के इक्वल है ही। आगे बताइए, एंड B इज इक्वल्स टू Q। यहां तक समझ में आया? YSCS similarity. देख लो, BM बाई QN, BC बाई QR और एक एंगल बाई SS similarity criteria. ट्रायंगल, बोलो, Triangle CNB CNB similar to triangle RNQ. R and Q। चलो, 2 सवाल आपसे कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके तीनों पार्ट और एक पिछला वाला मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और वो आपको करना है। चलो, इसको हटा दो इधर वाला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, सेकंड क्या प्रूव करना है? CM बाई RM, CM बाई RM इज इक्वल्स टू AB बाई PQ, और थर्ड क्या है? थर्ड है ट्रायंगल CMB is similar to triangle RNQ, और 2 ट्रायंगल दिए हैं, that is ABC और PQR, PQRN। तो एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, देखिए AB DC और O, तो गिवन क्या है? OA डॉट OB, it is OC dot OD, show that angle A is equals to angle C, angle B is equals to angle D। ठीक है, एक और कराएं।
इन दोनों ट्रायंगल में फाइंड P, दैट इज ABC और PQR, that is 3.8 centimeter, 7.6 centimeter, 3√3 centimeter मैंने अपने मन से लिख दिया है, और that is 6√3 centimeter, 6 centimeter and 12 centimeter. Find P, ये पता है, जबकि ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है. फुल पेज ये लो करो. ये लो. ये बताओ कि तीनों तक पीछे देखो. वो दे दी.